नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं संधि। संधि हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट हो, सुपर टेट हो, यूपी पीसीएस, आरओ आरओ, लोअर पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी। जहाँ भी हिंदी का पोर्शन लगा होता है वहाँ पे संधि से एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं संधि का अर्थ एवं परिभाषा। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या फिर जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, या विकार को हम कह सकते हैं परिवर्तन, उसको हम संधि कहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसमें प्रथम वर्ण प्लस द्वितीय वर्ण मिलता है, आखिर में एक नया वर्ण शब्द तैयार होता है जिसको संधि कहते हैं। देव प्लस आलय बराबर देवालय। इसमें देव में आ मिला है ह्रस्व, उसके बाद आलय में दीर्घ आ मिला है, तो ह्रस्व आ प्लस दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ हो गया। संधि के मुख्य भेद। संधि के मुख्य तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, संधि के तीन मुख्य भेद। अब देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। कौन कौन से? तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, पांच भेद होते हैं स्वर संधि के, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। अब देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ का पहला नियम होता है छोटा और बड़ा, ह्रस्व और दीर्घा का। इसका सूत्र होता है अकाह सवर्णे दीर्घा। जब दो समान वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनका दीर्घ हो जाता है, ये मुख्य सूत्र है। यानी समान की बात करें तो जैसे आ और आ समान है, मतलब दोनों आ है, दीर्घ और ह्रस्व। दीर्घ और ह्रस्व का आपस में मेल होता है तो वहाँ पे दीर्घ हो जाता है फाइनल। चाहे वो दीर्घ पहले आए, ह्रस्व बाद में आए, ह्रस्व पहले आए, दीर्घ बाद में आए, क्रम कोई भी हो, आखिर में दीर्घ बन जाता है। इसी प्रकार से ई, दीर्घ ई पहले आए, बाद में ह्रस्व ई आए, दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई, तो लास्ट में दीर्घ ई हो जाता है। या फिर ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई बराबर लास्ट में दीर्घ ई हो जाता है। वैसे उ, ह्रस्व उ प्लस दीर्घ उ का मेल होता है तो लास्ट में दीर्घ उ हो जाता है। तो अकाह सवर्णे दीर्घा, जब समान वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनका दीर्घ हो जाता है। आ वाला नियम देख लेते हैं। इसमें मतानुसार एक शब्द है, इसके विच्छेद होता है मत प्लस अनुसार। इसमें आ प्लस आ बराबर आ हो जाता है। देव प्लस आलय, मतलब इसमें ह्रस्व आ प्लस दीर्घ आ का मेल हुआ है और बाद में हो जाता है दीर्घ आ, देवालय। विद्या प्लस अर्थी, विद्या, इसमें विद्या जो द्या है इसमें बड़ा आया है, मतलब दीर्घ आ, अर्थी का ह्रस्व आ, तो दीर्घ प्लस ह्रस्व मिलकर दीर्घ हो गया। महा प्लस आत्मा बराबर महात्मा, तो इसमें दोनों दीर्घ मिलते हैं, बाद में दीर्घ हो जाता है। अब ई से संबंधित नियम क्या है, हालांकि पहले आपको बता चुके हैं सब। तो अति धन इव, अति धन इव मतलब पहले में ह्रस्व ई है, फिर ह्रस्व ई है, ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई, अति बड़ी की मात्रा आ गई। कवि धन इंद्र बराबर ये हो जाएगा कविंद्र, ये गलत लिखा है, बड़ी की मात्रा लग जाएगी। कविंद्र, ये कविंद्र हो जाएगा, कविंद्र नहीं, मतलब ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई, ये दीर्घ ई की मात्रा लग जाती है। मही धन ईस, अब उसमें दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई मिलाकर दीर्घ ई हो जाता है महीस। नदी प्लस ईस, दोनों दीर्घ ई है, बाद में भी फाइनल दीर्घ ई बन जाती है। ऊ से संबंधित नियम, छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो बड़ा ऊ हो जाता है फाइनल। भानु प्लस उदय, भानु में छोटा ऊ है प्लस उदय में छोटा ऊ, दोनों मिलते हैं तो बड़ा ऊ हो जाता है भानुदय। लघु प्लस उत्तर बराबर लघुत्तर, छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जाता है। वधु प्लस उत्सव, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलता है तो बड़ा ऊ हो जाता है वधुत्सव। भू प्लस ऊर्ध्व, दोनों बड़ा ऊ मिलते हैं तो बड़ा ऊ हो जाता है भूर्ध्व। अब देखते हैं गुण संधि। इसका सूत्र होता है आद गुणा। यदि आ प्लस आ के बाद ई प्लस ई तथा ई, आ तथा आ के बाद ई या उ या रिर आए तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। यानी कि छोटा या बड़ा आ के बाद ई आए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, तो ए हो जाएगा। यानी कि आ प्लस ई बराबर ए और आ प्लस उ बराबर ओ, चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ, आ के बाद ऊ आता है तो ओ हो जाता है।
और आ के बाद रिर आता है तो अर हो जाता है, और संस्कृत में होता है लिरा, तो आ के बाद लिरा हो जाता है तो आता है तो अल हो जाता है। अब देखते हैं, ये जो अभी बताया है भाई है कि आ तथा आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, आ तथा आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाता है, आ तथा आ के बाद रिर आए तो अर हो जाता है, आ तथा आ के बाद लिरा आए जो संस्कृत में होता है हिंदी में नहीं होता तो अल हो जाता है। हालांकि हिंदी संस्कृत में संधियाँ एक ही है, लगभग समान है, संस्कृत में कुछ विस्तार हो जाता है उनका। और गुण संधि की पहचान है, एक मात्रा लगी होगी, चाहे एक ही हो या फिर ओ की हो, ऊपर एक मात्रा जिस शब्द में लगी हो तो आप समझ लेना वहां पे गुण संधि है। जैसे नर प्लस इंद्र, नर रा में आ है, हर व्यंजन में ह्रस्व आ छिपा होता है, तो रा में आ है प्लस ई, आ और ई मिलकर ए हो गया नरेंद्र। देव प्लस ईस मतलब ह्रस्व आ प्लस दीर्घ ई बराबर हो गया ए, देवेश। महाधन इंद्र मतलब दीर्घ आ प्लस ह्रस्व ई, महेंद्र। रमा प्लस ईस मतलब दीर्घ आ प्लस दीर्घ ई बराबर ए हो गया। अब देखते हैं गुण संधि का ओ और अर वाला जो नियम है। वीर धन उचित बराबर वीरोचित, मतलब वीर रा में आ है और उसके बाद उ, आ के बाद उ आया है तो ओ हो जाता है तो वीरोचित। हित धन उपदेश, हित ता में आ है उसके बाद उ, आ प्लस उ मिलकर ओ हो गया। महा प्लस उत्सव, महा जो हा में बड़ा आ है दीर्घा प्लस ह्रस्व उ, तो आ और उ मिलकर ओ हो गया महोत्सव। अर वाला नियम देखते हैं। देव प्लस ऋषि, देव बा में आ है, आ प्लस री मिलकर अर हो गया तो देवर्षि, इसमें रा ऊपर टंग गया, री गायब हो गया, री गायब हो गया, रा आ गया। सप्त धन ऋषि बराबर सप्तर्षि, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। अब देखते हैं वृद्धि संधि, इसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि। आ तथा आ के बाद ए अय आए तो अय हो जाता है, ओ आए तो अ हो जाता है। मतलब जो वृद्धि संधि है उसमें एक मात्रा हो या दो मात्राएं हो, लेकिन आखिर में दो हो जाती हैं। जिसमें दो मात्राएं लगी हो, चाहे वो अय की हो मतलब ऊपर दो मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर, या फिर अ की, तो वहां पे होती है वृद्धि संधि। एक धन एक बराबर एक एक, मतलब आ प्लस ए मिलकर अय हो गया। सदा धन ए बराबर सदैव, आ प्लस ए मिलकर अय हो गया। वन प्लस औषधि बराबर बनौषधि, आ प्लस औ मिलकर औ हुआ है। महाधन ओज बराबर महोज, तो आ प्लस ओ मिलकर औ हो गया है। यण संधि, यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। ई तथा ई के साथ कोई भी स्वर आता है तो या हो जाता है। उ तथा उ के बाद कोई भी स्वर आए तो वा हो जाता है। रिर के बाद कोई स्वर आए तो रा हो जाता है। ट्रिक, या वा रा ला से पहले सदैव आधा अक्षर आता है। जिसमें आधा अक्षर आपको दिखे तो वहां पे समझ लो कि यण संधि है। जैसे अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, अति मतलब छोटी प्लस आ गया तो या हो गया, और उससे पहले वाला जो था वो आधा हो गया, अत्यधिक। यण संधि में हमेशा आधा अक्षर जरूर मिलेगा आपको। इति धन आदि बराबर इत्यादि, मतलब ती से ई निकाली और उसके बाद आ, तो ई और आ मिलकर या हो गया। उ और आ मिलकर वा हो गया। सुधन आगत बराबर स्वागत, और पहला वाला अक्षर जो आधा हो जाता है। अनुधन आय बराबर अन्वय, उ और आ मिलकर वा हो गया, और जो ना है वो आधा हो गया। पित्त धन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, इसमें रि प्लस आ बराबर रा हो गया। नोट, नदी अर्पण, नदी प्लस अर्पण बराबर नद्यर्पण, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। अब देखते हैं अयादि संधि, इसका सूत्र होता है एचो अय यावा। इसमें अय आय औ आओ वगैरह शब्द बनते हैं। ए प्लस स्वर, ए के साथ कोई स्वर आए तो अय हो जाता है। जैसे ने प्लस अन बराबर नयन, अय के बाद कोई स्वर आए तो आय हो जाता है। गय प्लस अक बराबर गायक, ओ के बाद कोई स्वर आए तो अ हो जाता है। पोधन अन बराबर पवन, औ के साथ कोई स्वर आए तो आ हो जाता है। पौधन अक बराबर पावक। जिसमें अय आय औ आओ वगैरह निकलता है उच्चारण में तो वहाँ पे अयादि संधि होती है। इसमें 3 अक्षरों वाले शब्द आते हैं, प्रायः 3 अक्षरों वाले सबसे ज़्यादा इसमें शब्द आते हैं। अब देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। जिसमें व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन से या फिर व्यंजन का स्वर से मेल हो, वहाँ पे व्यंजन संधि होती है।
वाग प्लस ईस बराबर वागीस। व्यंजन का स्वर से मेल हुआ है और आखिर में जो परिवर्तन आया उसको व्यंजन संधि कहते हैं। इसका नियम देखते हैं। पहला, वर्ग के प्रथम वर्ण का, चा, टा, ता, पा का अपने ही वर्ग के तीसरे यानी कि गा, जा, डा, दा, बा में परिवर्तन हो जाता है। पहला वर्ण तीसरे में बदलता है। किस स्थिति में? तो देखो, दिग प्लस अंबर यानी कि इसके साथ कोई भी स्वर आ जाता है तो ये पहला वाला तीसरे में बदल जाता है। दिग प्लस अंबर बराबर दिगंबर। का था का हो गया गा, मतलब का पहला व्यंजन था वर्ग का और गा हो गया तीसरा। अज प्लस अंत बराबर अजंत। इसमें चा पहला था चा वर्ग का और जो जा बन गया वो चा वर्ग का तीसरा। सठ प्लस आनन बराबर सड़ानन। सड़ानन टा पहला था और डा तीसरा है जो बना है। सत प्लस आचार बराबर सदाचार। ता वर्ग का पहला व्यंजन है ता और ता प्लस आ मिलकर दा बन जाता है। ता था दा तीसरा व्यंजन। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, यदि प्रथम वर्ण के बाद ना या माँ आए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पांचवें वर्ण या वहाँ या अड़ा ना माँ में बदल जाता है। यदि प्रथम वर्ण के बाद ना या माँ आए तो प्रथम वर्ण अपने के पांचवें में बदल जाता है। जैसे बाघ प्लस मैं, बाघ प्लस मैं, माँ और ना की बात की जा रही। पहले के बाद माँ या ना आए तो पहला वर्ण का है प्लस माँ, तो बाघ प्लस मैं बराबर बाघमय, वहाँ आ गया यहाँ पे। सठ प्लस मास, इसमें टा है पहला है और माँ इसके साथ मेल हुआ है तो हो गया अड़ा। टा वर्ग का पांचवा होता है अड़ा, तो षण मास। उत प्लस नति बराबर उन्नति। ता वर्ग का पांचवा होता है ना, तो ता का हो गया ना, ना का द्वित्व हो गया यहाँ पे क्योंकि एक ना तो आया ही है बाद में और जो ता का ना बन गया तो द्वित्व हो गया, डबल हो गया। जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ, इसमें भी वही है। अब देखते ता संबंधी नियम क्या है। तो ता प्लस चा या छा हो तो आधा चा प्लस पूरा चा या फिर चा या छा हो जाता है। जैसे उत धन चारण, ता के बाद चा आया है तो डबल चा हो गया है। अब देखते ता के बाद जा या झा आए तो क्या होगा, डबल जा हो जाएगा। उत प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल। ता के बाद टा आया है, टा और डा तो डबल टा या डा हो जाता है। तद्धन टीका बराबर तट्टीका। ता के बाद ला आया है तो डबल ला हो जाता है। उत्धन लास बराबर उल्लास। यानी कि ता के बाद चा या छा आता है, जो भी वर्ण आता है उसका डबल हो जाता है। ता का मेल जिस भी वर्ण के साथ होता है तो उसका डबल हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। माँ संबंधी नियम, यदि माँ के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो माँ का अनुस्वार में बदल जाना होता है। सम प्लस कल्प बराबर संकल्प, जो माँ है वो बिंदी में बदल गया। सम प्लस तोष बराबर संतोष। सम प्लस गति बराबर संगति। सम प्लस पूर्ण बराबर संपूर्ण। सब में अनुस्वार में बदल गया है माँ। माँ के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो माँ बदल जाता है अनुस्वार में। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि देखते हैं। विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो जो परिवर्तन होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। नी प्लस चल बराबर निश्चल। विसर्ग का ओ हो जाना, विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्ग का रा हो जाता है, विसर्ग का सा 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 हा हो जाता है, सा सा। अब देखते हैं विसर्ग ओ कहाँ पर हो जाती है। विसर्ग का ओ हो जाना क्या होता है, तो ह्रस्व आ हो और बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर यारा लावा हो। मतलब विसर्ग से पहले आ हो और बाद में तीसरा चौथा वर्ण या फिर यारा लावा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मना प्लस हर बराबर मनोहर। यशा धन दा बराबर यशोदा। तपा धन भूमि बराबर तपोभूमि। अधा धन गति बराबर अधोगति। ओ हो गया विसर्ग का। अब विसर्ग का रा कहाँ पे होता है, यदि विसर्ग से पहले आ तथा आ को छोड़कर कोई स्वर आए, विसर्ग से पहले आ तथा आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो विसर्ग का रा हो जाता है। अब देखो आ तथा आ को छोड़कर आ नहीं आया, ई आया विसर्ग से पहले तो इसका हो गया रा। निहि प्लस धन बराबर निर्धन। निहि प्लस आशा बराबर निराशा। यहाँ भी विसर्ग से पहले ई आई है, विसर्ग से पहले ओ आया। दु प्लस बल बराबर दुर्बल। विसर्ग से पहले बड़ी ई आई है, ई प्लस आ, ई प्लस ई के बाद विसर्ग प्लस आ आता है। आशी प्लस बाद बराबर आशीर्वाद, रा हो जाता है। अब विसर्ग का सा 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 कहाँ पे होता है,
तो देखते हैं विसर्ग प्लस चा या छा आए तो सा हो जाता है। जैसे नी प्लस चल बराबर निश्चल, सा हो गया यहाँ पे। विसर्ग प्लस टा बराबर, विसर्ग के बाद टा या ठा आए तो मूर्धन्य सा हो जाता है। धनु प्लस टंकार बराबर धनुष्टंकार। और विसर्ग के साथ ता या था आए तो दंत सा हो जाता है। नमा प्लस ते बराबर नमस्ते। जैसे दु प्लस कर बराबर दुष्कर, नी प्लस फल बराबर निष्फल। विसर्ग का लोप होना, विसर्ग लोप भी हो जाता है, विसर्ग का खत्म हो जाता है विसर्ग। ऐसे ही यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। विसर्ग के बाद रा हो तो लुप्त हो जाता है, रा के साथ इसका मेल होता है तो लुप्त हो जाता है। जैसे नी प्लस रोग बराबर निरोग, नी प्लस रस बराबर नीरस। विसर्ग जहाँ पे लोप होता है वहाँ पे जो मात्रा होती है हिरस्व, वो मात्रा हो जाती है दीर्घ। नी प्लस रोग बराबर निरोग और नी प्लस रस बराबर नीरस। आरो आरो में ये प्रश्न सबसे ज़्यादा आता है। अभ्यास कर लेते हैं। सदैव, सदैव का क्या होगा? सदा प्लस ए बराबर सदैव। मनोहर, मना प्लस हर बराबर मनोहर। उल्लास, उत प्लस लास बराबर उल्लास। गय प्लस अक बराबर गायक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।